अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वेलकम बैक इन एग्जाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए इसी जोश और जज्बे के साथ शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? थॉमस बाक या थॉमस बाच। ओके दोस्तों ये कब बने? यह दोस्तों 2013 से हैं। कब से? 2013 से। अभी वर्तमान में अभी यही हैं। ओके दोस्तों, किस देश से रिलेटेड हैं? जर्मनी से हैं। कितने वे हैं? 9वें हैं, मतलब 9वें अध्यक्ष हैं। इससे पहले दोस्तों कौन थे, यानी कि 2013 से पहले कौन थे? जैक्स रोगे। ओके दोस्तों, यदि बात करें सबसे पहले अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे ओलंपिक कमेटी की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पियरे डी कुबर्टन। ओके, और इस साइड में वो सो रही है किसकी है? थॉमस बाच की। किसकी? थॉमस बाच। देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन बसा है, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, इनमें से क्या है? ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? एंजाइम है। क्या? एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। जो दोस्तों क्षैतिज होते हैं वो क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। और जो दोस्तों ऊर्ध्वाधर रहते हैं, क्षैतिज मतलब ऐसे वाले, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे वाले, जो क्षैतिज होते हैं इन्हें अक्षांश कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 180। ऊर्ध्वाधर यानी देशांतर कितने होते हैं? 360। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इसमें दोस्तों कोई नहीं लग रहा, तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके दोस्तों, ये जो लिखा है कई लोग इसको ही मानते हैं, लेकिन दोस्तों ये इसका उस्ताद अहमद लाहौरी कौन था? असिस्टेंट था। कौन? उस्ताद ईसा। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों और भी ऐतिहासिक इमारतों के वास्तुकार के नाम जान लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा ताजमहल कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसी ने लाल किला का भी डिजाइन किया था, लाल किला को भी डिजाइन किया था, तो यही लाल किला का डिजाइनर था। ओके दोस्तों, इसी तरीके से गेट वे ऑफ इंडिया, इसको डिजाइन किसने किया था? जॉर्ज बिटेट ने। ओके दोस्तों, इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियन ने। ओके दोस्तों, चार मीनार को फरीबर्ज साहिबा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। इन सारे पॉइंटों को ध्यान रखना, सब चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बता रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दोस्तों जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हो तो पीडीएफ लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, उससे आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? पुतली मतलब पपेल, जो आँख का जो छेद होता है उसको कहते हैं पपेल या पुतली। तेज प्रकाश में जाती है तो कैसा होता है? छोटा हो जाता है। सीधी सीधी बात है, ज़्यादा प्रकाश होगा तो छोटा हो जाएगा, जितना जितना उसको चाहिए उतना ही लेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? छोटा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि अंधेरे में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, तो अंधेरे में ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए कैसा हो जाता है? उस टाइम पे बड़ा हो जाता है। ओके, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? सेंट्रल बैंक दोस्तों कौन सा है? सेंट्रल बैंक जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं इसके विषय में। ओके दोस्तों, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये क्या हो गया? चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, ये कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में। इस पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों, ये मिस्टेक से हो गया। ये कब स्थापित हुआ था? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलकाता में। ओके दोस्तों, लेकिन दोस्तों जस्ट 2 साल बाद यानी 1937 में यह परमानेंटली वहाँ से हटा लिया गया। उसका मुख्यालय कहाँ बन गया? मुंबई में। तब से लेकर अब तक ये मुंबई में ही है। और अभी इसके गवर्नर कौन है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। और जो साइड में इमेज शो हो रही है दोस्तों, यही है शक्तिकांत दास। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये कितने भी गवर्नर हैं? क्वेश्चन पूछा है तो कितने में गवर्नर हैं दोस्तों? 25वें गवर्नर हैं। ओके दोस्तों, कब बने? 2018 में। यदि एग्जैक्ट डेट पूछा है तो 12 दिसंबर 2018। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की?
भारत सेवक समाज की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? कौन सी अधातु है दोस्तों? यह है श्वेत फास्फोरस। कौन सा है? श्वेत फास्फोरस, क्योंकि एयर से क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, बहुत ही फास्ट रिएक्ट होता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों पेनिसिलिन जो है वह फफूंद से प्राप्त की जाती है। किससे? फफूंद से। और दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? किसकी मतलब पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928 में। कहाँ के साइंटिस्ट थे? स्कॉटलैंड के। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छे से देख लेना धीमे धीमे, यदि तेजी से नहीं कर पाते हो तो। और चेचक की दोस्तों, चेचक की खोज किसने की थी टीके की? एडवर्ड जीनन ने। कब की थी? 1976 में। ध्यान रखना। हैजा की टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। हैजा दोस्तों किस कारण से होता है? दूषित जल पीने से। सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन में जाने पता नहीं कितने क्वेश्चन करवा देता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, या कह लीजिए प्रथम महिला सुल्तान बनी थी, कौन थी? रजिया बेगम। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। इसी से रिलेटेड दोस्तों और भी महापुरुषों की समाधियां देख लेते हैं। जैसे दोस्तों इंदिरा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। जगजीवन राम जी की समाधि को क्या कहते हैं? समता स्थल। राजीव गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? वीरभूमि। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इंदिरा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। जगजीवन राम की समाधि को क्या कहते हैं? समता स्थल। राजीव गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? वीरभूमि। और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहते हैं? विजय घाट। सारे दोस्तों एग्जाम से बहुत रिलेटेड है दोस्तों, और सारे को पीडीएफ में दोस्तों डाउनलोड कर लेना और अच्छी तरीके से याद कर लेना, समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर दाव बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या असर होता है? दोस्तों गलनांक उसका घट जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत से क्विज बनाता हूँ दोस्तों, पीडीएफ भी लिंक दे देता हूँ दोस्तों, सब कुछ अच्छे से बताता हूँ दोस्तों। यदि नए हो तो सब्सक्राइब तो कीजिएगा ज़रूर दोस्तों, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह हैं दोस्तों, मैग्नीशियम से दहन से मतलब मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं किससे? ऑक्सीजन से। दहन कराना मतलब ऑक्सीजन से। तो MgO जो होता है दोस्तों कैसा होता है? क्षारीय होता है। एक कैसे पता लगा दोस्तों? क्योंकि जितने भी मेटल्स रहते हैं उनकी ऑक्साइड कैसी होती हैं? क्षारीय। बेसिक नेचर की होती हैं, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? क्षारीय। ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक दोस्तों किस स्टेट्स में स्थित? सबसे पहले यह है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित। किस नदी के किनारे है दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और शहर पर जान लेते हैं, महत्वपूर्ण शहर और उनसे जुड़ी नदियाँ। जैसे दोस्तों आगरा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। और कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका दोस्तों सभी को इंतजार रहता है, रीजनिंग का क्वेश्चन। इसके साथ में दोस्तों अच्छी बढ़िया सी टिप्स एंड ट्रिप्स आपको बताता हूँ, बहुत ही शानदार वाली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों 476 मल्टीप्लाई बाय 198 मल्टीप्लाई बाय 359 मल्टीप्लाई बाय 242 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक पूछ रहा है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? केवल इकाई अंक पर ध्यान दीजिए। कैसे? 6 मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, कितना आएगा? 48। तो 48 में केवल किस पे ध्यान देंगे? 8 पर। कितना इकाई अंक हो गया? 8। अब 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 9 में। कितना आया? 72। इसका इकाई अंक क्या हुआ दोस्तों? 2। ओके दोस्तों, अब 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 में। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4। तो करेक्ट आंसर अपना क्या होगा? 4। एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे तरीके से। कैसे करेंगे इस तरीके को? केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है। तो इकाई अंक इसका क्या है? सबसे पहले 6।
तो 6 का मल्टीप्लाई इसके इकाई अंक में करेंगे, कितना आएगा 48, जिसमें से हमें किसका ध्यान देना है, केवल 8 पर, क्योंकि इकाई अंक पर ध्यान देना है तो 8 पर ध्यान देंगे। 8 का जो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में करेंगे, तो कितना आएगा 72। 72 में इकाई अंक कौन सा है, 2, उसी 2 का मल्टीप्लाई करना है किस में, अगली संख्या की इकाई अंक मतलब 2 में, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके दोस्तों, चलिए समय हो चुका है विदाई लेने का, और कल फिर मिलते हैं बहुत ही जानदार शानदार वीडियो के साथ, और ऐसी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ इसी समय 6 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।